आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नावली 7.1 पढ़ेंगे, जो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। और दूरी सूत्र हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं। किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उसी सूत्र की सहायता से हम लोग ये प्रश्नावली 7.1 बनाएंगे। और 7.1 प्रश्नावली का पहला जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। दो बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो 2, 3, 4, 1 है। इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे दूरी बराबर, या ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम केवल दूरी लिखे हैं। यहाँ पर दूरी सूत्र का हम पहले प्रयोग लिख लेते हैं, पहले जो हम लोग सिद्ध किए हुए थे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इकाई होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा x2, x1, y2, y1 क्या है, ठीक है। तो पहले भी हम बता चुके हैं, सूत्र बताते समय उस समय भी बताए हैं कि ये दोनों बिंदु में से किसी बिंदु को हम लोग x1, y1 और किसी भी बिंदु को हम लोग x2, y2 ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पहला वाला को ही हम लोग x1, y1 माने, इसको भी हम लोग x1, y1 मान सकते हैं और इसको x2, y2, ठीक है। तो उसी तरह चलिए पहला के अनुसार हम लोग जैसे होता है बिंदु x1, y1 ले लेते हैं इसको, और इसको x2, y2। तो याद रखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और वो मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो x2 हमारा 4 है, 4, x1 हमारा 2 है, y2 हमारा 1 है और y1 हमारा 3 है। यहाँ जो ये x2, x1, y2, y1 लगा है, इसी से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन सा बिंदु होगा। x2 का मतलब होता है दूसरे बिंदु का x नियामक, यानी दूसरा जो बिंदु है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु का x नियामक मतलब x क्वाड्रेट यानी फर्स्ट एलिमेंट। x1 का मतलब पहले बिंदु का x यानी कि भुज एब्सिसा, और y2 का मतलब दूसरे बिंदु का ऑर्डिनेट। y1 का मतलब 1 लगा है इसमें, यानी कि पहले बिंदु का ऑर्डिनेट। जिसमें 2 लगा होगा दूसरा बिंदु होगा, जिसमें 1 लगा होगा वो पहला बिंदु होगा। ये ध्यान रखना है। x का मतलब भुज, y का मतलब कोट, ये पहले से हम लोग जानते हैं। तो उसी के अनुसार से ये भुज कोट है, उसी के अनुसार हम लोग सजा लेंगे। ये हमारा इकाई हो जाएगा। अब 4 से 2 घटेगा तो 2 मिलेगा, 1 से 3 घटेगा तो -2 मिलेगा, ये इकाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, इकाई हो जाएगा। 4 और 4 हम लोग जोड़ेंगे तो √8 होगा इकाई, और √8 को यदि हम लोग करनी में तोड़ें तो 2 × 2 × 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 2 का एक पेयर मिल रहा है, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1, 2 और 1 बच रहा है इसमें जिसका पेयर नहीं है, तो ये इकाई, यही हमारा आंसर होगा इसका। दूसरा भी तो हमको दिया है, इसमें भी हम लोग लिख देते हैं वही दूरी बराबर। तो सूत्र का प्रयोग हम कर रहे हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट के बाहर इकाई। अब x2 का मतलब आप लोग जानते ही हैं, x2 का मतलब दूसरे बिंदु का x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -1, पहले बिंदु का x कोऑर्डिनेट -5 है। तो देखिए -5 को हम लोग कोष्टक में लिखेंगे। ये तो सूत्र है आपका x2 माइनस x1, सूत्र है -2 माइनस लिखे हैं, और उसके बाद x का नियामक हमको -5 मिला है, प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारा 3 और y1 है 7, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे इकाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, √-1, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 7 घटेगा तो -4 का होल स्क्वायर, ये इकाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 5 से -1 घटेगा तो 4 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये इकाई मिलेगा। इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 + 16 इकाई, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, √32 इकाई। इसके बाद हमको 32 को हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 फिर × 2 इकाई। तो हम लोग देख रहे हैं 2 का एक पेयर, 2 पेयर बन रहा है, यहाँ पर तीसरा पेयर नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो उसको उसी तरह छोड़ देंगे। ये पेयर बाहर निकलेगा, 1, 2 हो जाएगा। दूसरा पेयर को हम लोग बाहर निकालेंगे और स्क्वायर रूट में 1, 2 बचेगा, इकाई होगा। तो हमको क्या मिल रहा है, 2 × 2 4 √2 इकाई, यानी इसके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 4 √2 इकाई। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन बच रहा है पहला का, दूरी बराबर, फिर उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही यहाँ पर हम लोग इकाई का प्रयोग कर लेंगे। इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा x2 है माइनस a, फिर सूत्र में माइनस है, फिर x1 a है हमारा, फिर प्लस y2 हमारा b है माइनस b है और y1 b है का होल स्क्वायर इकाई। इक्वल टू हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस a का मतलब हो जाएगा माइनस 2a, माइनस b के मतलब माइनस 2b इकाई। यहां पर हमको प्राप्त होगा माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर इकाई। और यहां पर हम लोग लिख देंगे 4 कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो 4 कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा इकाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 4 का वर्गमूल तो 2 मिलेगा, बाहर हो जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, नोट में लिखवाए हैं आप लोग को कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग निकालेंगे तो उस बिंदु के दोनों घटकों यानी कि दोनों एलिमेंट को स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे अंडर रूट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ये दूरी होगी हमारी, इकाई कर लेंगे। 36 का स्क्वायर होगा हमारा 1296 और 15 का होगा 225 इकाई। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 5 6 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, 1521 इकाई। इक्वल टू इसका वर्गमूल होगा 39 इकाई, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको मालूम हो गई। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो 7.2 अनुच्छेद में आप लोग देखिएगा ऐसा एक फिगर बनाया है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु को A माना है वो, इसका नियामक 0 0, और यहां से यहां तक, और देखिए यहां पर बिंदु B है, यहां से यहां तक की दूरी हमको दी गई है वही जो 36 है, 36 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी दी, हमें बोल रहा है कि A से B के बीच की दूरी यानी AB ज्ञात करना है ये। और हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से यदि यहां से यहां तक की दूरी हमको 36 किलोमीटर दी गई है और ये दूरी हमको 15 किलोमीटर दी गई है, तो इसका नियामक 36 15 होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु और B के बीच की दूरी यानी कि 0 0 से 36 15 के बीच की दूरी, अभी वही दूरी हम लोग ज्ञात किए हुए हैं। तो पूछ रहा है क्या अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हाँ। हम लोग लिखेंगे, ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा पहला क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक दिया है कि बिंदुएं 3 बिंदु दिया गया था जिसको हम मान लिए हैं, पहला बिंदु को A, दूसरा बिंदु को B और तीसरा बिंदु को C, और बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये संरेखी है। संरेखी का मतलब कोलिनियर, और कोलिनियर का मतलब ये होता है कि यदि एक रेखा पर कोई 3 बिंदु है A, B और C, तो यदि एक रेखा पर तीनों बिंदु होगा तो इसे हम लोग संरेखी कहेंगे, यही कोलिनियर कहा जाता है इंग्लिश में उसको। और ध्यान देना है यहाँ पर कि 3 बिंदु संरेखी तभी होता है जब इनकी दूरी और प्लस इनकी दूरी ये टोटल दूरी के बराबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी है। तो यहाँ पर हम लोग को 3 दूरी के सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले हम लोग A से B के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद B से C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद A से C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि 3 हमको दूरी ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि AB का मतलब हुआ A से B के बीच की दूरी, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग AB निकाल रहे हैं तो बिंदु A और बिंदु B का प्रयोग करेंगे, उसमें C का प्रयोग नहीं होगा। तो A और B में से हम लोग x2 माइनस x1 करेंगे, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहां पर हम लोग को ये इकाई में मिल जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि 2 माइनस 1 हमको क्या मिलेगा 1, और 3 माइनस 5 क्या मिलेगा -2 का स्क्वायर, इतना इकाई हो गया। ये हमको क्या प्राप्त होगा, हमको यहां पर प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
यानी कि 1 + 4 हो जाएगा, ये हमको मिलेगा इकाई, और 1 + 4 बराबर हमको कर दो √5 इकाई। फिर हम लोग दूसरी दूरी ज्ञात करेंगे, ए भी ज्ञात कर लिए, बीसी, बी और सी बीच की दूरी का हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बीसी ज्ञात करने के लिए हम लोग बिंदु बी और सी का प्रयोग करेंगे। तो x2 - x1 यानी कि -2 - 2 -2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -11 - 3 का होल स्क्वायर, कितना इकाई मिल जाएगा। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि -2 - 2 का मतलब हो गया -4 का स्क्वायर, और -11 - 3 - 14 का स्क्वायर हो गया, कितना इकाई मिल गया। हम लोग यहां पर देख रहे हैं -4 का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा 60, और 14 का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा 196 इकाई। और हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, 1 बचा, 9 1 10 और ये 1 11, 1 बचा 1 1 2, 212 इकाई। हम लोग यहां पर इसको गुणनखंड करके देख लेंगे कि ये इसका वर्गमूल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। 212 का हम लोग करेंगे 2 से तो 1 मिलेगा, नहीं जाएगा 0, 6 मिलेगा, फिर 2 से हमको मिलेगा 5 और 53, यानी कि 2 × 2 × 53 हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 × 53 इकाई। यहां पर 2 का एक पेयर बन रहा है, उसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो 2√53 इकाई हो जाएगा, यानी कि हमको बीसी भी प्राप्त हो गया। और हम लोग को निकालना है एसी। एसी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें बिंदु ए और सी का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसका और इसका। x2 - x1 यानी कि -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इकाई। और हमको क्या प्राप्त होगा, यहां पर -2 - 1 का मतलब -3 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर इकाई मिलेगा हमको। -3 के स्क्वायर 9 और 16 का 256 होगा, ये इकाई हमको प्राप्त होगा। 256 में हम लोग 9 जोड़ देंगे इसमें तो 9 6 15, 5 1 6, 265 इकाई होगा। हम लोग इसको भी गुणनखंड करके देख लेंगे कि इसका वर्गमूल प्राप्त हो रहा है कि नहीं। 5 से हम लोग करेंगे तो 5 बाद में जाएगा 53, 5 × 53 मिल रहा है, उसी तरह छोड़ देंगे क्योंकि इसका वर्गमूल प्राप्त होगा नहीं, तो इसको उसी तरह छोड़ देंगे। अब हम लोग AB और BC को जोड़ेंगे और AC के बराबर आना चाहिए, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर आएगा कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि AB + BC = AB हमारा मिला है √5 और BC हमारा मिला है 2√53। हम लोग इसको जोड़, अभी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये √5 है, ये √53 है। तो यदि हम जोड़ेंगे भी तो भी इतना नहीं आएगा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि नॉट इक्वल टू √265। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, 4 क्वेश्चन इसके बाद हम लोग बना लेंगे, छूट गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 4 मित्र जो है वो A, B, C और D पर बैठे हैं। ऐसे लाइन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से इंगित किया गया है, इधर वाला और इधर वाला भी दोनों सेम है। इसके हिसाब से हम लोग ABCD का हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग जो कह रहा है उसके बाद करेंगे। इसमें बोल रही है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या यह ABCD एक वर्ग नहीं है। तो चमेली सहमत नहीं है, यानी कि चंपा बोल रही है कि ये एक वर्ग है, लेकिन चमेली जो है वो इससे सहमत नहीं है। सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे ABCD का। A का हम लोग लिखेंगे निर्देशांक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। तो A हम लोग देखेंगे कि x अक्ष के किस लाइन पर है, तो तीसरी लाइन पर है, और y अक्ष के चौथी लाइन पर रही है, यानी कि इसका नियामक होगा 3 4। x अक्ष के 3 के सामने है और y अक्ष के 4 के सामने है, तो 3 4 होगा। B का निर्देशांक हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ B, निर्देशांक इक्वल टू हो जाएगा हमारा B देखिए 6 और 7 होगा। C का निर्देशांक हम लोग देख रहे हैं कि 9 और 4 होगा, और B का निर्देशांक हमको क्या मिलेगा 6 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि वर्ग बन रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये ऐसा एक आकृति है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग कब, ये कब पता लगेगा कि ये वर्ग है,
तो चारों भुजाएं यानी कि AB, BC, CD और AD बराबर होनी चाहिए यानी लंबाई में। तो हम लोग वही निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि चारों हमको बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AB बराबर, AB के मतलब A और B के बीच की दूरी, A और B y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ये x2 माइनस x1 था, y2 माइनस y1 अब लिखेंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इकाई हम लोग को क्या मिलेगा, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा और 7 माइनस 4 भी 3 हो जाएगा। इकाई हमको क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और हमको क्या मिलेगा, देखिए 2 का वर्गमूल तो नहीं मिलेगा, 3 के स्क्वायर का वर्गमूल मिलेगा, 3 हो जाएगा बाहर √2 इकाई। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे BC, बिंदु B और C के बीच की दूरी x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इकाई बराबर हम लोग देखिए 9 से 6 जाएगा तो हमको 3 मिलेगा और 4 से 7 जाएगा तो -3 मिलेगा। इकाई हमको यहाँ पर प्राप्त होगा 3 के स्क्वायर 9 और -3 के स्क्वायर भी 9 प्राप्त होगा। तो हम लोग लिख देंगे इकाई 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 इकाई। और 18 को हम लोग तोड़ेंगे जब तो 2 इंटू 3 होगा, तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3√2 इकाई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे CD बराबर बिंदु C और D के बीच की दूरी। तो देखिए C हमारा 9 4 है, D है 6 1, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 इकाई हो जाएगा। इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 6 माइनस 9 हमको मिल जाएगा -3 और 1 माइनस 4 भी मिलेगा -3 स्क्वायर यानी इकाई। ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा इकाई। और यहां पर हमको मिलेगा √18 इकाई। √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 बराबर हमको क्या मिल जाएगा 3√2 इकाई। और एक और बचा है हम लोग का निकालना है AD, फर्स्ट और लास्ट बिंदु के बीच की दूरी इन दोनों का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इकाई हो जाएगा। इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 3 होगा और 1 माइनस 4 -3 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होगा और -3 का भी स्क्वायर 9 होगा। ये इकाई हम लोग लिख लेंगे यूनिट। 9 प्लस 9 18 हो जाएगा इकाई। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3√2 इकाई, जैसे ऊपर हम लोग किया है। ठीक है, अभी हम लोग चारों भुजाएं ज्ञात कर चुके हैं, AB, BC, CD और AD। हम लोग देख रहे हैं कि AB जितना है उतना ही BC है, उतना ही CD है, उतना ही AD है, यानी चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सही है, चंपा या चमेली। तो चमेली तो सहमत नहीं थी कि ये वर्ग है, चंपा पहले से सहमत थी, इसलिए हम लोग यहां पर लिख देंगे कि चंपा सही थी। और हम लोग लिख देंगे कि चंपा सही थी, यानी कि चंपा का अनुमान सही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि बिंदु में ABC 3 बिंदुओं दी गई है। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और ये ध्यान देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा जब बराबर मिलेगा तो इसका मतलब कि दोनों भुजाओं की हमको लंबाइयां ज्ञात करनी होगी, तब पता चलेगा कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम लोग ABC तीनों भुजाओं से तीनों शीर्षों से 3 भुजाएं प्राप्त होगी। हम लोग तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग भुजा AB ज्ञात करेंगे। AB का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में A और B के बीच की दूरी x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 5 और y2 माइनस y1 4 प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर इकाई। इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 6 माइनस 5 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना इकाई हम लोग लिख देंगे।
और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36 कितना हो जाएगा √37 इकाई। फिर हम लोग लिखेंगे BC। हम लोग BC का मतलब होगा B और C के बीच की दूरी। तो बिंदु B हमारा क्या है 6, 4 और C है 7 - 2 x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये इकाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको 7 - 6 1 मिलेगा और वो मिलेगा -6 के स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी मिल जाएगा हमको √37 इकाई। और हम लोग निकालेंगे एक और भुजा निकालना है AC। AC का मतलब A और C के बीच की दूरी। तो A और C है x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 यानी कि -2 से जब -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा इकाई। और हम लोग जानते हैं कि 7 में से 5 जाएगा तो -2 होगा और ये 0 हो जाएगा। और 2 का वर्ग जो होगा वो 4 प्राप्त होगा और 0 का 0 तो 4 हो जाएगा। तो 4 इकाई बराबर हमको क्या मिल गया 2 इकाई, इसका वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो भुजाएं बराबर है तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ABC में AB बराबर AB जो है वो BC के बराबर है BC, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि दिया गया बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को 4 बिंदुएं दी गई है और पूछ रहा है कि ये कौन सा चतुर्भुज है बताइए और उसके लिए कारण भी दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग बिंदु मान लिए हैं ABCD, और ध्यान देना है ABCD से एक चतुर्भुज बनता है। यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसा एक चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। तो पहले से हम लोग फिगर नहीं बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको ये मालूम नहीं है कि ये कौन सा चतुर्भुज का ये शीर्ष है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फिगर बनाएंगे भी। यदि मान लीजिए आयत बनाएंगे और हमको वर्ग मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा, यदि वर्ग बनाएंगे आयत मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा, या समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा तो ये आयत वाला गलत हो जाएगा। इसलिए पहले फिगर यहाँ पर नहीं बन सकता है, लास्ट में हम लोग बना सकते हैं जब रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम इसलिए ये अभी खींचे हैं, इसलिए ताकि हमको क्या ज्ञात करना है वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। ए पहला बिंदु A का, दूसरा बिंदु B का, तीसरा C का और चौथा D का। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 और 4। ये चारों भुजा हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद विकर्ण निकालेंगे हम लोग, ये AC और विकर्ण BD, यानी कि हमको 4 और 2 विकर्ण 6 हमको दूरी ज्ञात करनी है दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे AB बराबर बिंदु A और B के बीच की दूरी यानी भुजा AB की लंबाई। तो A हमारा है -1 2 और B है 1 0। तो हम लोग x2 - x1 करेंगे तो 1 माइनस और फिर ये -1 है तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो 0 + 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + 1 यानी 2 का होल स्क्वायर और 0 + 2 यानी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, और 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 2 बचेगा, इतना इकाई हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा AB है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे BC, फिर BC बराबर B और C के बीच की दूरी। यहाँ पर देखिए B और C है x2 - x1 -1 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या मिला 4 + 4 बराबर √8 और √8 को हम लोग लिख देंगे 2 √2 इकाई। उसके बाद हम लोग लिखेंगे BC निकल गया, CD निकालेंगे, लिखेंगे फिर CD इक्वल टू √, यहाँ पर C और D के बीच की दूरी x2 - x1 -3 + 1 हो जाएगा, y2 - y1 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हमको मिलेगा -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2, 0 में -2 घटाएंगे तो -2 इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा 4 + 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2 √2 इकाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे AD बराबर हमको क्या प्राप्त होगा A और D के बीच की दूरी x2 - x1 -3 + 1 हो जाएगा, y2 - y1 0 + 2 हो जाएगा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा -2 का होल स्क्वायर और फिर अगला होगा +2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर।
हमको क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 4 + 4 = √8 = 2 इकाई यूनिट। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विकर्ण AC, विकर्ण AC भी निकालेंगे। चलिए A और C के बीच की दूरी x2 - x1 दोनों सेम है, ध्यान दीजिएगा दोनों -1 ही है, तो -1 + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो 2 + 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये तो हमारा 0 हो गया, प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 0 और 16 जोड़ेंगे तो 16 मिला = 4 इकाई। और विकर्ण AD, विकर्ण BD, AD नहीं BD = यहां पर ध्यान दीजिए B और D x2 - x1 -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 0 है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहां और उसके बाद 4 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे √16 हमको मिल जाएगा 4 इकाई। हम लोग यहां पर अभी जो चारों भुजाएं ज्ञात किए हुए हैं AB, BC, CD और AD, चारों भुजाएं बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होता है तो वो 2 चतुर्भुज का होता है, वर्ग का और समचतुर्भुज का। तो वर्ग का जब चारों भुजा बराबर होगा और विकर्ण यदि बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो वर्ग है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है और समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर चारों भुजाएं और विकर्ण भी देखिए, ये विकर्ण 4 इकाई है, ये भी विकर्ण 4 इकाई है, यानी कि दोनों विकर्ण भी हमको बराबर मिल गया। तो इस स्थिति में हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि ये जो दिया गया बिंदु है वो वर्ग के शीर्ष है, यानी चतुर्भुज है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में इन क्वाड्रिलेटरल ABCD लिख लेंगे पहले यहां पर AB = BC = CD = AD और विकर्ण AC = विकर्ण BD। ध्यान रखिएगा विकर्ण AC और विकर्ण BD यदि बराबर नहीं हुआ तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए ABCD एक वर्ग है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, तो हम लोग लिख देंगे कि यह ABCD क्या है, एक वर्ग है। या हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि दिए गए बिंदुओं से एक वर्ग का निर्माण होता है, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 4 बिंदु इसमें भी दिए गए हैं, चारों बिंदु को हम लोग उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ABCD दे लिए हैं, सेम इसी तरह बनाएंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग AB ज्ञात करेंगे, AB = A और B के बीच की दूरी ये तो यही है x2 - x1 तो 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हमको प्राप्त होगा यहाँ पर देख लीजिए 3 और 3 6 हो गया, और 1 से 5 जाएगा तो -4 हो गया, इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 36 + 16 हो जाएगा ये √52। यहाँ पर भी हम लोग इसका करनी निकाल सकते हैं, 2 √13 होगा इकाई। ऐसे तो हम लोग 52 का गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 × 2 × 13, ठीक है। तो ये 2 का एक पेयर बन रहा है जो बाहर हो गया है, और √3 उसी तरह रह जाएगा अंडर रूट में, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे BC के मतलब B और C के बीच की दूरी x2 - x1 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है 0 - 3 का स्क्वायर प्राप्त होगा, और 3 - 1 के मतलब हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर हम लिख लेंगे यहाँ पर 9 और 2 का 4, हमको मिल जाएगा √13 इकाई। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे CD, C आपका ये है और ये D है, x2 - x1 यानी -1 - 0 प्लस y2 - y1 यानी कि -4 - 3 का होल स्क्वायर, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा -1 - 0 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर हो जाएगा। हमको यहाँ पर मिल रहा है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, इक्वल टू √50। ये आपका हो जाएगा 5 √2 इकाई। क्यों?
क्योंकि 50 का जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, यानी कि 5 का पेयर मिलेगा, वो बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में मिलेगा 2। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे CD के बाद AD। AD बराबर फर्स्ट एंड लास्ट x2 माइनस x1, तो -1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 3 से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया -9 का होल स्क्वायर। यहां पर हमको मिल रहा है 4 प्लस 81 यानी 85, अगर इकाई लिख देंगे। अब ध्यान देना है यहां पर कि हम लोग अभी तक 4 भुजा केवल निकाले हैं चतुर्भुज का। ए बी हमको मिला है 2√13, BC मिला है √13, CD देख लीजिए मिला है 5√2 और AD मिला है √85। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत होता है, तो सब में कोई ना कोई संबंध होता है, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई संबंध हमको चारों भुजा में प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसमें और इसमें लास्ट वाला भी भुजा हमको जो दिखाई दे रहा है उसमें कोई संबंध नहीं है। यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि AB, BC, CD और AD में कोई संबंध प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए यह किसी चतुर्भुज को निर्माण नहीं करता। यह क्या मतलब बिंदुएं नहीं करता है, यानी कि इन बिंदुओं द्वारा जो चतुर्भुज बनता है वो कोई भी चतुर्भुज नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। हम लोग 2 क्वेश्चन अभी देख चुके हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को बिंदु दिया गया है 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। यहाँ भी हम लोग चारों बिंदुओं को लेंगे ABCD। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, AB निकालेंगे पहले, अंडर रूट A और B है 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। 7 - 4 जो है वो घटेगा तो 3 होगा और 6 से 5 घटेगा तो 1 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। 9 1 हमको 10 मिला, अंडर रूट 10 इकाई हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद BC, B और C के बीच की दूरी x2 - x1, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 4 - 7 हमको मिल जाएगा -3 और 3 - 6 भी मिलेगा हमको -3। स्क्वायर करेंगे 9 + 9 = 18 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3√2 इकाई। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे CD, C और D 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको मिलेगा, देखिए 1 - 4 हो जाएगा -3 और 2 - 3 हो जाएगा -1 इक्वल टू हमको मिलेगा 9 + 1 इक्वल टू √10 इकाई। और AD लिखेंगे हम यहाँ पर चारों भुजाओं में से ये लास्ट भुजा है A और D, x2 - x1 1 - 4, फिर हो जाएगा आपका y2 - y1 2 - 5, यहां पर हमको मिलेगा 1 - 4 - 3 और 2 - 5 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं -3 - 3 दोनों है, दोनों का स्क्वायर 9 आएगा, हमको मिलेगा √18 और हमको मिल जाएगा ये 3√2 इकाई। हम लोग विकर्ण भी ले लेते हैं इसका, विकर्ण AC बराबर देखिए A और C x2 - x1 यानी 4 - 4, फिर A और C दिया है 3 - 5 का होल स्क्वायर, इसके बाद हमको 4 - 4 0 मिल जाएगा और 3 से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। हमको मिल रहा है यहाँ पर 0 + 4 = 4 = 2 इकाई होगा। और हम लोग विकर्ण BD लिखेंगे, एक और बचा है विकर्ण BD।
देखिए ये b है, ये d है, x2 - x1 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 है, और ये हो जाएगा 2 - 6, 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो 1 - 7 को हम लोग लिख देंगे -6 का होल स्क्वायर, और 2 - 6 को लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर हम लोग को मिलेगा 36 और 4 का स्क्वायर मिलेगा 16, ये हो जाएगा 52। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√13 इकाई, क्योंकि हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 13 मिलेगा, 2 बाहर आ जाएगा। हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि इसमें देखिए एक चतुर्भुज बना रहे हैं, यहां पर ये a है, b है, c है, d है। ab हमको देखिए क्या प्राप्त हुआ है √10, bc हमको क्या प्राप्त हुआ है 3√2, cd हमको क्या प्राप्त हुआ है √10, ad हमको क्या प्राप्त हुआ है 3√2। विकर्ण ac जो है, विकर्ण ac हमको क्या मिला है 2 इकाई, और ये जो bd है ध्यान दीजिएगा ये ac का है, और bd जो है वो हमको दूसरा मिल गया है 2√13। इसमें विकर्ण बराबर नहीं है, और हम लोग देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये और ये बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो वो आयत कहलाता है, लेकिन आयत के विकर्ण बराबर होने चाहिए। यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं मिल रहे हैं, तो ये किसका होगा समांतर चतुर्भुज का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर हम लोग लिख देंगे। देखिए AB बराबर हमको क्या मिला है, AB बराबर हमको CD मिला है, फिर उसके बाद BC बराबर हमको AD मिला है, और विकर्ण AC जो है वो बराबर नहीं है BD के, विकर्ण BD के। और हम लोग जानते हैं कि जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए बिंदुएं A, B, C और D से समांतर चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। या हम लोग ये भी लिख सकते थे कि बिंदुएं A, B, C, D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ऐसा भी हम लोग लिख सकते थे। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक अक्ष पर का कोई एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हो। यहाँ पर हमको 2 पॉइंट दिया गया है, एक दिया गया है 2 - 5 और एक दिया गया है -29। हम लोग जानते हैं कि 2 - 5 फोर्थ क्वाड्रेंट का ये बिंदु है, और -29 सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो जिस क्वाड्रेंट का है उसी क्वाड्रेंट में हम लोग रखते हैं। इसका फिगर और तरीका से भी बन सकता है, बिना अक्ष बनाए भी हम लोग इसका फिगर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पर बिंदु हम लिए हैं ताकि समझ में आएगा। तो B और A 2 बिंदु हम लोग लिए हुए हैं जो पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। पहला बिंदु को A मान लिया है, दूसरा बिंदु को B मान लिया है, और एक अक्ष पर के बिंदु को हम C मान लिया है। और हम लोग जानते हैं कि एक अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर C का कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा x0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक अक्ष पर के बिंदु का नियम x0 की तरह होता है, वही चीज हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि C से A की दूरी और C से B की दूरी समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से हम लोग लिखेंगे क्या, AC बराबर BC, ठीक है, यानी कि A से C की दूरी और B से C की दूरी समान है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। दोनों ओर स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि AC जो होगा वो दूरी है A से C के बीच की दूरी है, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट में लिखते हैं। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट में नहीं लिखेंगे, केवल उसके अंदर में जो हम लोग घटा करके लिखते हैं वही लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट हट जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इसके लिए। तो चलिए A और C यानी कि x2 - x1 यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 - 0 का होल स्क्वायर। या हम लोग 0 में से इसको भी घटा सकते थे, जैसे इधर x से 2 घटाए उसी तरह 0 से -5 घटा सकते थे, तो वैसे भी लिख लीजिए 0 + 5 हो जाएगा, इक्वल टू BC का लिखेंगे अब -2 - x, या लिखेंगे x - 2, x से जब -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, x - 2 को हम लोग तोड़ देंगे a - b के होल स्क्वायर पर, x² - 4x + 4, और ये 055 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 25। इधर से भी a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, x² + 4x + 4, और ये हो जाएगा 9 - 9 स्क्वायर करेंगे तो 81। दोनों ओर से x स्क्वायर कट जाएगा और ये 4 कट जाएगा। ये -4x है, उसको उधर लेके जाएंगे, 81 को इधर लेके आएंगे तो 81 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, +25
इक्वल टू 4x, और ये माइनस 4x इधर जाएगा तो प्लस 4x। ठीक है, तो हमको 4x 8x मिल गया, और इसमें से इसको घटा लेंगे, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, फिर ये बचा 7 से 2 जाएगा तो 5 माइनस होगा, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा माइनस 56/8। 8 से 7 बार भी कट जाएगा, माइनस 7 होगा। ठीक है, तो x अक्ष पर के बिंदु का क्रमांक x0 है, जिसमें से x हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो x का मान यहां रख देंगे, हमको वो बिंदु प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए x अक्ष पर का बिंदु बराबर x0, और यहाँ पर x का हम लोग मान रख देंगे -70। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दिया गया है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 इकाई है। हम यहाँ पर 10 लिखे हैं केवल, तो 10 इकाई का मतलब क्या होगा, यानी P और Q के बीच की दूरी को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे PQ बराबर 10, और हम लोग दोनों स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर, और PQ स्क्वायर का मतलब P और Q के बीच की दूरी विदाउट स्क्वायर रूट का, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y में से 3 घटाएंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 10 के स्क्वायर 100। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, और ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। ये हो गया आपका 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, इन दोनों को जोड़िए 9 4 13, 6 1 7, 73 माइनस 100 को इधर लेके आइए इक्वल टू 0। हमको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। घटा लीजिए, इसमें से 10 में से 3 गया 7, ये 9 में से 7 गया 2, यानी 27 हो गया। अब हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जो y का मान प्राप्त होगा वही y का वैल्यू होगा जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म हम लिख लेंगे y स्क्वायर, फिर लास्ट टर्म हम लोग लिख लेंगे 27। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -27y स्क्वायर। हम लोग को इस मिडिल टर्म्स को इस प्रकार तोड़ना है 2 भागों में कि जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए 27। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग लिख देंगे +9y -3y। ठीक है, +9y से -3y जोड़ेंगे तो हम लोग को 6y + 6y मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस 9 × 3 27, y × y स्क्वायर हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हम लोग इससे कॉमन कर लेंगे y, तो हमको मिलेगा y + 9, और इसमें -3 कॉमन करेंगे तो y + 9 मिलेगा इक्वल टू 0। हम लोग को y + 9 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर लिख देंगे y - 3 इक्वल टू 0। y का 2 मान मिला, इसके बराबर 0 करेंगे तो -9, और इसके बराबर 0 करेंगे तो 3। ठीक है, 1 -9 और 3 दोनों आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो बिंदु है वो हमारा सत्य है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं। तो ये तो 8 हो गया, और ये इस यहाँ पर y का मान -9 रखेंगे तो -9 + 3 -6 36 हो जाएगा, और 64 36 100 हो जाएगा, ये जो कि एलिजिबल है, सही है। 3 है, 3 रखेंगे 3 3 6 हो जाएगा 36, और ये 64 तो भी 100 मिल रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि एक बिंदु Q01 से दो बिंदु P5 - 3 और R6 की दूरी समान है। तो यहाँ पर हम लोग फिगर भी बना चुके हैं, ऐसा बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि Q से R की दूरी और Q से P की दूरी समान है। तो हम लोग को प्रश्न में क्या मिला है, QR = QP। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, QR = QP मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए QR = QP, और हम लोग दोनों स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा QR² = QP²। अब हम लोग जानते हैं QR² का मतलब Q और R के बीच की दूरी विदाउट स्क्वायर रूट के, तो Q और R के बीच की दूरी आप लोग लिखिए x - 0 6 - 1, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QP इसकी। तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 - 5 का होल स्क्वायर, और प्लस में हमको क्या मिलेगा 1 में से -3 घटाएंगे तो 1 + 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको देखिए x - 0 x होगा, x² हो जाएगा, ये 6 - 1 5 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये -5 होगा 25 हो जाएगा, और ये 4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 25 खत्म हो जाएगा, तो x² बराबर हमको मिलेगा 16, तो x बराबर हमको मिल जाएगा ±√60 इक्वल टू ±4। यहाँ पर हम लोग को दो मान प्राप्त हो रहा है, +4 भी और -4 भी। हम लोग चेक भी कर सकते हैं +4 और -4 में से कौन सा आंसर मेरा सही होगा।
यहाँ पर हम लोग मान रख करके यहीं पर मान रख करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16 और 25, इधर भी 16 25 बराबर है। फिर -4 भी रखेंगे तो 16 और 25 दोनों मान मेरा सही है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, यानी कि हम लोग QR और PR को भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि फिर QR बराबर QR यहां से यहां तक की बीच की दूरी √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस अब हम लोग क्या लिखेंगे 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये देखते हैं कि x का कौन सा मान हम लोग रखेंगे। तो x का मान हम ले आगे या तो प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। तो लिखेंगे फिर x = 4 पर कर देते हैं, प्लस ले लेते हैं पहले, इसमें 4 रखेंगे, ध्यान देना। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 25। हमको क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 6 11 2 1 3 1 4 √41 इकाई। और ध्यान दीजिएगा यदि -4 भी रखेंगे तो भी वही मान मिलेगा, प्लस और माइनस दोनों पर भी सेम मिलेगा। तो ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पे या तो +4 रखेंगे या -4 रखेंगे, दोनों सेम ही मिलेगा। क्योंकि देख लीजिए -4 यहाँ पर रखेंगे तो -4 - 0 -4 होगा और -4 का भी स्क्वायर 60 ही होता है, तो भी उतना ही मिलेगा। और हम लोग अब निकाल लेंगे PR निकालने को बोल रहा है, PR। ठीक है, तो चलिए PR हम लोग निकालेंगे। तो PR बराबर क्या मिलेगा, देखिए x - 5 का होल स्क्वायर, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से -3 घटाएंगे तो 6 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हम लोग x का मान वही रखेंगे जो ऊपर लिए हैं 4, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हम यहां पर लिख सकते हैं 4 से 5 जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा 81। हमको क्या मिलेगा 1 + 81 इक्वल टू √82। ठीक है, ये इतना इकाई हमको मिल गया। उसके बाद यदि हम लोग चाहें तो x = -4 पर भी दोनों मान लिख सकते हैं। चलिए फिर से लिख लेते हैं हम लोग, फिर लिखेंगे हम लोग x = -4 पर QR लिखेंगे पहले, तो क्या होगा √ पहले वो लिख लेंगे QR x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग x का मान -4 रख देंगे, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि -4 से 0 घटेगा तो -4 16 और ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू हमको मिलेगा √41 इकाई। और PR भी हम लोग निकाल लेते हैं, -4 पर PR का मान तो दूसरा मिलेगा। PR चलिए x - 5 और 6 + 3 है, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। x का मान हम लोग -4 रखेंगे, इसमें -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ये देखिए ये भी -9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 81 और ये भी 81। ठीक है, इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √2 × 81, यानी कि एक ही चीज दो बार है, 81 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 9 हो जाएगा, 9 √2 इकाई हमको यही प्राप्त होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि दो वेरिएबल x और y के बीच रिलेशन यानी संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है कि वो बिंदु xy है और उससे दो बिंदु हम लोग को दिया गया था कि जो समान दूरी पर है, उसको हम लोग B और C ले लिए हैं। ठीक है, और xy को हम लोग A ले लिए हैं। फिगर में भी उसी तरह लिखे हैं, xy को A, B वाला यहाँ है, C वाला यहाँ है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी समान है। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसलिए AB = AC। और यहाँ पर दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो AB² = AC² हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A और B के बीच की दूरी को हम लोग लिखेंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC। तो x और से -3 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा और फिर y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, x² - 6x + 9 और इसको हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, y² - 12y + 36 इक्वल टू x² + 6x + 9। फिर इसको भी हम लोग तोड़ देंगे, y² - 8y + 16। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि x² और y² दोनों ओर से खत्म है, हम लोग खत्म कर लेंगे। ये एक काम करते हैं हम लोग, ये 6x को हम उधर लेके जाते हैं, तो पहले उधर वाला हम सारा लिखेंगे, 6x + 9 - 8y + 16। 6x + 9 - 8y + 16 लिख लिए। इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, इसको भी लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा,
इसको भी लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, और 36 को भी लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू लिख देंगे 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6x और 6x 12x हो जाएगा। y वाला पद लिखेंगे अब तो -8y और प्लस 12y प्लस 4y हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये 9 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब बच रहा है 16 और -36, ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा तो -20 हो जाएगा, इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 4 कॉमन है, हम लोग 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 को हम लोग उधर फेंक देंगे, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही अभीष्ट संबंध है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही अभीष्ट संबंध है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, यही हमको ज्ञात करना था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस y बराबर 5, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं 7.1। और नेक्स्ट हम लोग अब आगे हम लोग का है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।